सर 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, आपको लगता है किस हद तक ये साफ और शफाफ होगा? मैं समझता हूं इनको इलेक्शन कहना भी इलेक्शन मुनासिब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जिस इलेक्शन में सारी सियासी जमातें और ख़ास तौर पर बड़ी सियासी जमातें ना हिस्सा ले सकें, वो इलेक्शन नहीं, वो सिलेक्शन होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हिस्सा ले रही है इलेक्शन में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा नहीं दिया गया। बगैर इलेक्शन सिंबल के कोई सियासी जमात जो है वो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा नहीं ले सकती, उसके उम्मीदवारान हिस्सा नहीं ले सकते और लोगों को सही माने में वोट डालने में मुश्किलात पेश आती हैं। इसलिए इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पहले ही जजमेंट बड़ी वाज़ेह थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट को हमने दिखाई थी 89 की बेनज़ीर भुट्टो वाली। उन्होंने कहा ये मुल्क यहाँ पर लोगों में वैसे भी लिटरेसी लेवल भी लो है और सब कुछ है, और इसमें इलेक्शन सिंबल ही सबसे बड़ा जमहूरी एक सिंबल होता है जिससे लोग पहचानते हैं कि उन्होंने किस सियासी जमात को, उनके उम्मीदवारों को वोट डालना। लिहाजा उसके बगैर एक बड़ी सियासी जमात को बाहर रखने के बाद वो इलेक्शन जो है सही माने में इलेक्शन नहीं रहता। अच्छा सर, आपने ना हमेशा आइन और कानून और असूल पसंदी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी है। क्या आपको लगता है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था तहरीक इंसाफ का, ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुआ था, ये दुरुस्त हुआ था? देखिए, ये इलेक्शन जो भी हुआ था, वो जो कानून की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पार्टी के अपने इलेक्शन अपने आइन के मुताबिक होना चाहिए। सही। और दूसरा, कानून में कहीं भी नहीं ये बात लिखी गई कि उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो सुपरवाइज करेगा। लिहाजा ये हर सियासी जमात का, बल्कि यही मेरी दलील भी थी कि ये सियासी जमात का अंदरूनी मामला है, यानी इलेक्शन कमीशन की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। वो चाहे वो इलेक्शन साफ हो, शफाफ ना हो, जो मर्जी हो। नहीं, वो देखे ना, वो बात की बात है, लेकिन उससे आप इलेक्शन सिंबल उनसे नहीं छीन सकते, क्योंकि वो सियासी जमात तो अपनी जगह है, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड सियासी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। वो एक इंटरनल डिस्प्यूट है जो खुद सेटल करते फिरेंगे, और उसका उनको बताया भी था कि वो इलेक्शन कमीशन नहीं, उसमें किसी शख्स को शिकायत है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा लेना था, ये मैं मेंबर था, ये नहीं था। ये तो सर आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन क्या ये अच्छा ना होता कि फिर सेक्शन 215 को चैलेंज किया जाता जिसके तहत ये सारा प्रोसेस आगे चला? मैं समझता 215 में भी इस किस्म की कोई इख्तियार नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन में इंटरफेयर कर। उसका काम ये है कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन के करा के उसके बाद वो डिक्लेरेशन दे, उसके मुताबिक उसको वेबसाइट पे लगा दे। सही है। तो सर अब लेकिन मेरा फिर वापस वही सवाल है, क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन दुरुस्त करवाया था? मैं समझता हूं कि दूसरी पार्टियों से बेहतर कराया था। दूसरी पार्टियों से बेहतर करवाया था। मैंने उनको मिसाल दी थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आइडियल है। मेरे नज़दीक तो इलेक्शन, इंटरनल इलेक्शन बहुत बेहतर होने चाहिए। ये कोई इतना काबिले फख्र नहीं था और ना ही मैं उसको कोई डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि PMLN से बहुत बेहतर था। उसका एग्जाम्पल भी पेश की थी। उसमें 5 सेंट्रल उम्मीदवार 3 एक खानदान के इलेक्ट हो गए, सभी अनअपोज हो गए। उसमें ANP के भी सारे अनअपोज हो गए, उसमें पीपल्स पार्टी के भी सब अनअपोज हो गए। तो भाई अगर यहाँ अनअपोज हो गया तो ज़्यादा तकलीफ हुई है। बात तो ये है कि ये बताएं कि मटीरियली फर्क क्या है इन पार्टियों के इंटर पार्टी इलेक्शन में। एक को आप पिक कर रहे हैं सिर्फ विक्टिमाइज करने के लिए, तो मैं इसमें नहीं जा रहा कि कितने अच्छे थे कितने बुरे थे। सवाल ये कि दूसरों से कमतर नहीं थे अगर बेहतर नहीं थे तो। अच्छा सर, सितंबर 2023 से लेकर अब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को की कारकर्दगी को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि आपने तो काफी जद्दोजहद की थी। वो सही है, वो जद्दोजहद किसी की जात के लिए नहीं थी। सही। वो जद्दोजहद मुल्क में इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए थी। सही। और जुडिशल मामलात में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ थी। सही। और हमें अफसोस ये है कि 2 फैसले जो पिछले दिनों आए हैं उनके, वो अफसोसनाक है। एक फैसला ये वाला जिसमें कि इलेक्शन सिंबल छीना गया है, जिसके नतीजे में आने वाले इलेक्शन जो है उनकी लेजिटिमेसी भी और क्रेडिबिलिटी भी इफेक्ट हो गई है। और दूसरा फैसला जो उन्होंने, एक अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने किया था, मिलिट्री कोर्ट्स को स्ट्राइक डाउन किया था, उसको सस्पेंड करने वाला। ये दोनों फैसले उनके लिए आने वाले वक्तों में डिस्क्रेडिट बनेंगे। अच्छा सर, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अदलिया से इस्तीफे आना शुरू हो गए थे माजी में। नकवी साहब ने भी दिया, फिर इजाजुल हसन साहब ने भी दिया। आपको क्या लगता है कि इजाजुल हसन साहब की क्या बुनियाद बनी जो उन्होंने एकदम से रिजाइन कर दिया और फिर उसकी रीजन भी कोई नहीं बताई, और वो चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे थे?
اس کا مجھے بھی بڑا افسوس ہے، لیکن مجھے ابھی تک کچھ ایگزیکٹلی پتہ نہیں کیا وجوہات بنی۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، آخری بات صرف یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب عوام میں ہوں گے؟ کوئی ایسا کوئی ماحول بن رہا ہے؟ بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کا ٹرائل بڑے تیزی سے کیا جا رہا ہے، اور جو ان کے وکلا جو ان کے ٹرائل میٹرز کو کر رہے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہاں پر جتنے گورنمنٹ کے پرانے سیکٹریز اور جو آفیشلز ہیں ان سب کی لائن لگی ہوئی ہے اپنے گواہی دینے کے لیے۔ تو ایک عجب سین وہاں پر سنا ہے جس میں کہ آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے؟ میری ملاقات کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، تو لیکن کیا کہتے تھے وہ الیکشن سے متعلق؟ کیا کوئی گفتگو ہوئی ہے آپ کی ان سے؟ کتنے پرعزم ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی الیکشن تو نہیں، لیکن بہرحال ہم ایک سمبولک پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، یہ الیکشن نہیں ہے بغیر سمبل کے۔ بائیکاٹ کی طرف نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یا ایسی صورتحال میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوں گے؟ نہیں تو وہ بات بڑی واضح ہے، ایسے الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں۔ تو پھر سر بائیکاٹ کر دینا چاہیے بعد میں ضرور۔ کہ یہ باتیں اسٹریٹجی کی باتیں ہیں نا، میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی تھی 1985 میں۔ السلام علیکم، میں ہوں مجیب الرحمان شاہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں مطلع کریں۔ کمنٹس لکھ کر کمنٹس سیکشن میں بھیج دیں، اور تازہ ترین خبروں، بے لاگ تبصروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فوراً۔ السلام علیکم، میں ہوں مجیب الرحمان شاہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں مطلع کریں۔ کمنٹس لکھ کر کمنٹس سیکشن میں بھیج دیں، اور تازہ ترین خبروں، بے لاگ تبصروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فوراً۔ السلام علیکم، میں ہوں مجیب الرحمان شاہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں مطلع کریں۔ کمنٹس لکھ کر کمنٹس سیکشن میں بھیج دیں، اور تازہ ترین خبروں، بے لاگ تبصروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فوراً۔